हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का क्लास है। और इसमें इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड से गैस में कैसे जाएंगे, गैस से लिक्विड में कैसे जाएंगे और लिक्विड से सॉलिड में कैसे जाएंगे, और डायरेक्टली सॉलिड टू गैस एंड द गैस टू सॉलिड की बात किए थे। ठीक है, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने वहाँ तक आपको इसको बोला था, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो मेल्टिंग बोलते हैं, और यहाँ जो टेम्परेचर है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड से गैस जहाँ जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर कॉज के साथ मैंने इसे प्रीवियस क्लासेज में डिस्कशन किया था, और अब मेरी बारी है इस क्लास में गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड के बारे में डिस्कशन करना डिटेल्स में। इससे पहले वैसे मैंने सब के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब नोट्स से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा इसको अपने नोट्स में। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके शुरू से वीडियो देखें, तब ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि मैं 9th क्लास का टोटल सिलेबस पढ़ाऊंगा और सीक्वेंसली आपको पढ़ाऊंगा। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक हमेशा लिंकअप होगा। ओके, तो बीच में से देखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप शुरू से देखें इसे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जाता हूँ। व्हाट इज द गैस टू लिक्विड चेंज? सिंपल है, व्हेन एनी गैसेस सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड देन वी हैव टू ऑलवेज द डिक्रीज द टेम्परेचर। आपको पता होगा, बोले थे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन इधर चलेंगे तो टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज मीन्स कूल करेंगे, कोल्ड करेंगे तो कूलिंग करेंगे। वही हो गया यहाँ पर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन। एंड अनदर नेम इज द लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन क्या है या कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड सब्सटेंस the process in which any gaseous substance change into the liquid substance by cooling या decreasement in temperature is called condensation or liquefaction. Why it is called the liquefaction? Because here the liquid is the form. And also यहाँ आपसे बात किए थे कि दो फैक्टर्स है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, both affect the changing, but फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? देखो बताते हैं। मान लो गैस लेते हैं तो गैस का ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर होगा। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये पास पास तो नहीं होगा, दूर दूर होगा, एकदम डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल तो पास में आएगा ही, साथ में इसके ऊपर से प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे। प्रेशर क्या करेंगे? पिस्टन के हेल्प से इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स और भी पास आएगा। यानी कहने का मतलब इन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रेशर की भी बात करते हैं, यानी इंक्रीजमेंट इन प्रेशर। यानी इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे, और प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गैसेस सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बट 1 मिनट, हाँ, look here, the process in which a gaseous substance change into the liquid substance by cooling, that means decreasement in the temperature, is called condensation. For this changing we should, जरूरत है, इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्यों? प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोलिक्यूल्स क्या करेगा, और पास आएगा। मोलिक्यूल्स पास आएगा मतलब वो क्या बन जाएगा, गैस होगा तो लिक्विड, और लिक्विड होगा तो सॉलिड। मतलब हियर द इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो। ओके, अब आते हैं कॉज क्या है, कैसे, वाई वी कूल द गैस, वाई द इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गैस देन इट कन्वर्ट टू लिक्विड। क्यों बदल गया लिक्विड में, इसके पीछे कारण देख रहे हैं तो बताना पड़ेगा। व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, जब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ है और इसमें जो पार्टिकल से दूर दूर है, तो इसका क्या कर रहा है, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और प्रेशर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, और इसका गैस का पार्टिकल्स किसकी पार्टिकल्स की तरह बन जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स की तरह, और फाइनली यह कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजमेंट ऑफ pressure and decreasement of temperature, the gaseous molecules behaves like the liquid molecules because the intermolecular force increase and the space decrease, so that's why it is converted into the liquid. Okay, तो यहाँ देखते हैं इसका definition, इसका cause का explanation. On decreasing in temperature and the increasing in the pressure, the intermolecular force of between the gas particles increases continuously, so they change into liquid. इससे पहले
सेम पैटर्न पर हम लोग कॉज देखे थे बॉइलिंग का और मेल्टिंग का। सिमिलर वैसे वहाँ बोल रहे थे इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, बट यहाँ बोल रहे टेम्परेचर क्या है और घट रहा है। वहाँ बोल रहे थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, और यहाँ बोले इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको पता है बढ़ना चाहिए। अब आते हैं वहाँ बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वैसे यहाँ भी एक टेम्परेचर होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, मान लो ये गैस है, ठीक है, इसमें गैस रखा हुआ है और ये गैस को हमें लिक्विड बनाना है, तो टेम्परेचर कम करना होगा। कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, एक ऐसा लिमिट आएगा जहां से यह स्टार्ट होगा लिक्विड बनना। एक ऐसा लिमिट आएगा टेम्परेचर का जहां के नीचे नीचे तब यह स्टार्ट होना, यानी कि कम करते यह आपको लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। वहां से जब से स्टार्ट हुआ जिस टेम्परेचर पर, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे मेल्टिंग पॉइंट था जहाँ से स्टार्ट करता है, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट था जहाँ से क्या करता है, स्टार्ट करता है। अभी भी इससे पहले वाले वीडियो जाकर देखे, श्योरली वो समझ आएगी और उसके बाद देन ये और आसान लगेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, वैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी गैसियस सब्सटेंस स्टार्ट टू चेंज इनटू द लिक्विड सब्सटेंस, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर, यानी ये प्रोसेस कैसा है। देखो हम लोग क्या आते हैं, गैस से भी आ चुके हैं कहाँ पे, लिक्विड में। अब लिक्विड से कहाँ आएंगे हम लोग, सॉलिड में आएंगे, यानी इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या इसी का नाम पड़ता है फ्रीजिंग। जैसे आप पानी को रखते हैं फ्रिज में, बन जाता है आइस, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। मतलब लिक्विड टू गैस, फिर से टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो नाउ डिस्कस अबाउट द फ्रीजिंग। ओके, कम हियर। हाँ, फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन का डिफिनेशन देखेंगे। ये भी क्या एक प्रोसेस है, फ्रीजिंग हो, मेल्टिंग हो, बॉइलिंग हो, कंडेंसेशन, सबलिमेशन, ऑल आर द प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस इन विच एनी सबस्टेंस नॉट एनी sorry yeah written any in which liquid substance change into solid substance by cooling or decrease in the temperature is called the freezing, or always we have necessary to increase the pressure को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाएंगे, कि मॉलिक्यूल पास आएगा, फोर्स बढ़ेगा और स्पेस कम होगा, इसलिए जो लिक्विड होगा वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। सो इट इज कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन। ओके, यहाँ देखो कॉज की बात कर रहे हैं, सबका एक ही पैटर्न है, प्रोसेस, कॉज एंड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। कॉज क्या होता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कंटिन्यूसली, और इससे ये क्या हो जाएगा, लिक्विड कहाँ चेंज होगा, दे चेंज इनटू लिक्विड, नॉट, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, चेंज इनटू द सॉलिड। ओके, ये किस में चेंज होगा, सॉलिड, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ, अब सही करके लिखा है सॉलिड। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से वह टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट करता है चेंज होना, कहाँ पे, सॉलिड सब्सटेंस में, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा वो पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का टेम्परेचर आप कम करो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ नहीं होगा, 0.2 नहीं, जैसे ही 0 होगा उससे नीचे जाएगा तो वह वाटर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे, आइस में, मतलब सॉलिड में। ओके, तो यहाँ देखो द टेम्परेचर at which any liquid substance start to change into the solid substance is called the freezing point, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग, या इसी का नाम है पॉइंट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, बिकॉज हियर सॉलिड इज द फॉर्म। अब देखो हम लोग मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आप लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन या बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और इसी को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड से लिक्विड जो मेल्टिंग होता है, इसका एक और नाम था फ्यूजन। और यहाँ पर बताए थे मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ बताए थे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बताए थे पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, और यहाँ बताए थे पॉइंट ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। अभी ये सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोसेस 1, 2, 3, 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके। अब मुझे क्या देखना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है, और गैस से डायरेक्ट कहाँ जाना है, सॉलिड में जाना है। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास में। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे क्या हम लोग पढ़ना है। आगे का जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन है। कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्ट चेंज इनटू गैसियस सबस्टेंस विदाउट चेंज इन द लिक्विड सबस्टेंस, मतलब बीच में लिक्विड नहीं बनेगा, अब सीधे सॉलिड से गैस। जनरली हमें क्या होता है, अगर सॉलिड से गैस जाना है तो सॉलिड को पहले लिक्विड बनाएंगे और फिर लिक्विड को क्या बनाएंगे,
गैस बनाएंगे, या उल्टा भी बोल सकते हैं, गैस से अगर मुझे सॉलिड जाना है तो सबसे पहले गैस से लिक्विड बनाएंगे और देन लिक्विड से क्या बनाएंगे, सॉलिड। ये एक मिड स्टेप में लिक्विड आ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है सॉलिड या लिक्विड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में और डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन होता है। जैसे कैम्फर, अगर कैम्फर कपूर, कैम्फर को अगर आप बर्न करेंगे तो डायरेक्ट वो वेपर बन के क्या होता है, एस्केप हो जाता है एनवायरनमेंट में, उसका रॉ मटेरियल्स नहीं बचता, आप देखे होंगे। या नेफ्थलीन बॉल, जिसको हम लोग फिनाइल की गोली बोलते हैं, आप लोग अलमीरा ये सब में डालते हैं, अलमीरा बेसिन ये सब में डालते हैं, देखते होंगे थोड़ी देर वो गायब हो जाता है ऑटोमेटिक। 1-2 मंथ 3 मंथ के बाद वो रैपर से गायब हो जाएगा, पता चलेगा गया कहाँ, और कुछ रॉ मटेरियल नहीं छोड़ता है, यानी रेसिडुअल नहीं रिलीज करता है। यानी ये क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड नहीं गया था, डायरेक्ट गैस में। ऐसे हम लोग देखेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये ऐसा सॉलिड है, ये जो क्या करेगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में जाने की इसको जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के सब्सटेंस भी होते हैं जो जहां सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं और गैस से जहां जाए सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, उल्टा गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको क्या कीजिए, आप टेम्परेचर को कम कीजिए, टेम्परेचर क्या कीजिए, कम कीजिए, और प्रेशर को क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस, ड्राई। लेकिन आपको पास अगर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का आप अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर लिक्विड में पहले चेंज होगा, तो ये क्या है, सब्लिमेशन में नहीं जा रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जिस पर टेम्परेचर कम करने पे, प्रेशर बढ़ाने पे ये डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में, और सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गाइस हियर सॉलिड CO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई मतलब आइस वाला कैरेक्टर होता है, मतलब ये भी ठंडा होता है, और इतना ठंडा होता है कि अपने हैंड पर आप इसे बिना ग्लोव्स के रख भी नहीं पाएंगे, अपने ग्लोव्स के बिना इसको रख भी नहीं कहेंगे, इतना ये ठंडा होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस ड्राई आइस। ड्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह आपके हैंड को वेट नहीं करता है, वेट मतलब भिंगाता नहीं है। कैसे, अगर मान लो आपको आइस जो जनरली फ्रिज से आता है उसको अगर आपके हैंड पर रखेंगे तो आपका हैंड वेट कर जाएगा, भींग जाएगा, लेकिन ये आपके हैंड को वेट नहीं करता है, मतलब ड्राई रखता है, और आइस का कैरेक्टर, इसलिए इसका नाम पड़ता है ड्राई आइस नाम पड़ता है। तो हम लोग सब्लिमेशन को देखेंगे। सब्लिमेशन क्या है, तो यहाँ देखो, ये भी क्या है, द प्रोसेस है, ये भी क्या एक प्रोसेस है जिनमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस सब्सटेंस या वेपर ऑन हीटिंग, एंड वेपर चेंज इनटू डायरेक्टली इनटू सॉलिड, उल्टा भी सही है, ऑन द कूलिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर गैस में जाना है हीटिंग करने पे, देखो एरो मार्क देखो यहाँ पर ऐसे है, और वेपर से कहाँ जाना, सॉलिड में जाना, देखो एरो मार्क इधर है, कूल करने पर। इस दोनों प्रोसेस का कंबाइनली नाम पड़ता है सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। अब आते हैं सब्लिमेशन का एग्जांपल में, हम लोग सब्लिमेशन में कॉमन सब्सटेंस विच आर अंडरगोज इन सब्लिमेशन, जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन में जाता है। तो वो है आपके पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आयोडीन, आयोडीन नॉट द दिस इज सॉल्ट, आयोडीन। कैम्फर, कपूर, कपूर। नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल, एंड द एंथ्रासेन। ये इतने सब्सटेंस सब है जो हम लोग को सब्लिमेशन में जाता है, यानी ये सब्सटेंस को अगर आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट ये कहाँ चल जाएगा, गैस में चल जाएगा। मतलब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सब्लिमेशन में जाने वाला सब्सटेंस का एग्जांपल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट बोलते हैं। ओके, अब देखो आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है ट्रायंगल में, गैस, सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा हुआ मिलेगा, सबका चेंजिंग का डायरेक्शन दिया हुआ है, कौन कहाँ चेंज हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको हम सबका नाम देंगे। जैसे देखो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ई मतलब क्या है, मेल्टिंग है, और लिक्विड से सॉलिड जा रहा है मतलब क्या है, ये लिक्विड यानी सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग है। यहाँ देखो गैस से लिक्विड जा रहा है मतलब लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन है, और लिक्विड से गैस जा रहा है मतलब मेल्टिंग और क्या है, इवेपोरेशन है। और यहाँ देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस चला गया मतलब सब्लिमेशन है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड चला गया, ये भी क्या है, सब्लिमेशन है। ओके, ये एक एग्जाम्पल टाइप में था, देख लो आप, उस सबका नाम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना के और देखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट, सब्लाइम और सब्लिमेंट और डेफिनेशन टर्म को समझते हैं। अभी जब सब्लाइम की बात किए थे हम लोग, ठीक है, तो सब्लाइम क्या बोलते हैं, वैसा सॉलिड सब्सटेंस जो डायरेक्ट कहाँ चेंज हो जाए, गैस सब्सटेंस में, कहाँ चेंज हो जाए, अंडरगोज इन सब्सटेंस, ठीक है ना, अंडरगोज इन सब्लिमेशन एंड कन्वर्टेड टू द गैस सब्सटेंस इज कॉल्ड द सब्लाइम। जैसे पहले एग्जांपल देखे थे, नेफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासेन, आयोडीन, कैम्फर, ये सब सब्लाइम का एग्जांपल होता है। Sublime, the solid substance which directly change into the gaseous substance on the sublimation is called the sublime. Sublime वैसा substance होता है, solid substance जो डायरेक्ट कहाँ चल जाता है आपका,
जो डायरेक्ट आपको गैस में चला जाता है हीटिंग करने पे, मतलब सब्लिमेशन में जाएगा, वैसे सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सब्लाइम बोलते हैं। ओके, और एक होता है सब्लिमेट होता है। एक कैसा एग्जाम्पल होता है सब्लिमेट, मैंने अभी जस्ट बताया था सब्लिमेट के बारे में। सब्लिमेट एक ऐसा सब्सटेंस है, ये कैसा होता है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस, ये ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग बनता है, यानी गैस से बना होगा, यानी गैस से जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है ना कूल करने पर डायरेक्ट, वो सॉलिड सब्सटेंस का ही नाम पड़ता है सब्लिमेट। ओके, हाँ चलो, यानी सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेट ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो फॉर्म्ड होता है सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग, यानी वो गैस से रहा होगा तब तो सॉलिड बना। द सॉलिड सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय द सब्लिमेशन फ्रॉम ऑफ गैस या फ्रॉम गैस बाय कूलिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेट। जैसे अभी बात की थी ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द ड्राई आइस, यानी CO2 गैस में है, इसमें टेम्परेचर घटाओ और प्रेशर बढ़ाओ तो ये बन जाएगा CO2 सॉलिड में, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, यानी किसका एग्जाम्पल होगा सब्लिमेट का। ठीक है, मतलब डायरेक्ट CO2 गैस लिक्विड नहीं सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन बोले थे अभी जस्ट कि अगर वह ऑक्सीजन गैस होगा तो इसको अगर ठंडा करेंगे, मतलब टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे इंक्रीजमेंट करेंगे, तो यह डायरेक्ट पहले क्या होगा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म ऑफ CO2 बनेगा, और इसका कलर क्या होता है ब्लू होता है। ठीक है, तो बात करेंगे जस्ट आगे चल के। ओके, अब आते हैं यहाँ, देखो ये जो मैं आपको बताया जस्ट अभी कि सिंस CO2 सॉलिड CO2 हैव द कूलिंग इफेक्ट, मतलब ठंडा होता है, एंड नॉट द वेट द आवर हैंड, सो इट इज कॉल्ड द ड्राई आइस। उसका नाम ड्राई आइस क्यों पड़ा, क्योंकि आइस की तरह बिहेवियर और ड्राई रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ड्राई आइस। ओके, अब आते हैं ड्राई आइस, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस मच लोअर टेम्परेचर देन द प्रोड्यूस बाय द ऑर्डिनरी आइस। मतलब अभी जस्ट बोले थे आपको कि ऑर्डिनरी आइस और ड्राई आइस, ऑर्डिनरी आई और ड्राई आइस में टेम्परेचर बहुत ही कम कर देता है ड्राई आइस, मतलब सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है, अपने हैंड पर भी नहीं रख पाते हैं आप। ऑर्डिनरी आइस फ्रीज से निकाल कर अपने हैंड पर रख पाते हैं, लेकिन अब ड्राई आइस को रखना बहुत ही मुश्किल होगा, ड्राई आइस को रखना। सो इट मस्ट मोर क्या है इफेक्टली फॉर द कूलिंग पर्पस, यानी देखो ना कूलिंग पर्पस से मुझे जल्दी जल्दी किसी को ठंडा करना है, कोई सब्सटेंस जैसे मेडिसिन होता है, ऑर्डिनरी आइस से अच्छा ज़्यादा रहेगा हम लोग को ड्राई आइस। आपका टॉफ़ी को मंच टॉफ़ी, डेयरी मिल्क टॉफ़ी, मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कोल्ड रीजन में रखा जाता है, तो वो सबको इंस्टेंट हमको कूलिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ड्राई आइस का यूटिलाइजेशन करना होगा। और स्टेज शो जो होता है, आप मूवी ये सब में देखोगे स्टेज शो पे आप देखते होंगे एक धुआं की तरह, एक गैस की तरह व्हाइट कलर का उड़ता रहता है, इस पर लगा क्लाउड है, एक्चुअली वो किसी चीज़ का बर्निंग नहीं रहता है, वहाँ पर ड्राई आइस रखा होता है और ड्राई आइस स्पीडली वेपराइज भी होता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग की बारी आई नेक्स्ट क्लास की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको बताए थे कि सब्लिमेट डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन आपको याद होगा कि जिस दिन सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में डिफरेंस पढ़ा रहे थे उस दिन आपको बोले थे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई अमाउंट से लो अमाउंट की और जो ट्रांजेक्शन होता है किसी चीज़ का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन बहुत ही छोटा टॉपिक है, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, देख लीजिए डिफ्यूजन का टोटल नोट है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। एग्जांपल्स देखेंगे डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसी क्लास में डिफ्यूजन को भी देख लेते हैं, मतलब डिफ्यूजन आज हम लोग पढ़ लेते हैं इस क्लास में। और डिफ्यूजन तो को क्या होता है बताए थे, जैसे चलो एग्जाम्पल देते हैं आपको, मान लेते हैं आप लोग अपने बॉडी पर क्या किए परफ्यूम स्प्रे किए, ठीक है, तो वह परफ्यूम आपको थोड़ी गमकता है लेकिन उसके बाद बगल वाले को गमकने लगता है, क्यों, वो तो था आपके बॉडी पे, तो आपको स्मेलिंग करना चाहिए था, लेकिन वो बगल वाले क्या कुछ दूर होता है, क्यों, क्योंकि आपके पास आपके बॉडी पर उस परफ्यूम का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ज़्यादा है, बट जो आपके नियर बाई एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो पर्सन खड़ा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो पर्सन खड़ा है उसको स्मेल चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट, यानी परफ्यूम जिस पार्टिकल से बना हुआ उस पार्टिकल्स का मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल्स मूव करता है, तो मूवमेंट आपको उस पर्सन तक पहुंच गया ड्यू टू विंड के कारण, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है उसको स्मेल कर देता है। मतलब डिफ्यूजन क्या है, एक मूवमेंट है पार्टिकल्स का, कहाँ से कहाँ तक, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे चिकन मटन ये घर पे बनता है तो आप अपने रूम में रहते हैं बट आपको किचन से उसका स्मेल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जिस मोलिक्यूल्स है मसाला ये सब का, वो मोलिक्यूल्स क्या करता है मूवमेंट करके और आपके पास पहुंच जाता है और आपको क्या होता है स्मेलिंग होने लगता है। आप इंसेंस स्टिक देख ले, अगरबत्ती को देख ले, अगरबत्ती जलता है तो नियर बाई, और नियर बाई ये नहीं कि बोल रहे कि आप इंडिया में क्या कर रहे हैं अगरबत्ती जला रहे हैं और इंग्लैंड में स्मेलिंग जाएगा, ऐसा नहीं। एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर जहाँ तक वो पॉसिबिलिटी है मूवमेंट का, वहाँ तक उसकी क्या करते हैं स्मेल पहुँच जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। तो स्मेल को नहीं, यानी सिंपल है मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं।
वो मूवमेंट केवल स्मेल नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, मिक्सिंग। जैसे आप देखो, अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, एक गिलास में वाटर ले लेता हूँ और एक क्या करते हैं, प्लास्टिक की गिलास ले लेंगे ट्रांसपेरेंट, और मान लो इसमें 2 ड्रॉप क्या करते हैं, 2 ड्रॉप हम इंडिगो डाल देते हैं, मतलब नील डाल देते हैं। 2 ड्रॉप मान लो क्या डाल देते हैं, नील डालते हैं। तो देखना नील धीरे 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 होकर नीचे क्या होगा, फैलेगा। मतलब क्या हुआ, वो नील नीचे डिफ्यूज कर रहा है। डिफ्यूज मतलब क्या था, देखो ऊपर डाले तो ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पे ऊपर में क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, और धीरे धीरे वो धीरे धीरे कहाँ फैलेगा, नीचे फैलेगा, मतलब लो कंसंट्रेशन की ओर। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज प्रूफ बाय द डिफ्यूजन, क्या प्रूफ हुआ डिफ्यूजन से, तो आपको पता होना चाहिए। इससे प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया है कि जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, और आज ये प्रूफ हो रहा है डिफ्यूजन के मेथड से। क्यों कि पार्टिकल्स क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट प्रूफ हो रहा है, और पार्टिकल्स से बने होते हैं ये भी क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। क्योंकि परफ्यूम का डिब्बा उड़ के नहीं गया, इंसेंस स्टिक उड़ के नहीं गया आपके पास, उसका स्मेल, उसका मोलिक्यूल्स आपके पास गया, उसका स्मेल गया मतलब मोलिक्यूल्स गया, यानी वो मोलिक्यूल से बना हुआ था। मतलब 2 चीज प्रूफ हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट आर द प्रूफ्स, द फर्स्ट इज द ऑल द मैटर्स ऑफ द मेड ऑफ द पार्टिकल्स एंड अनदर पार्टिकल्स आर always in the straight line motion or the directly say the motion in all possible direction। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट, हम लोग डिफ्यूजन का डिफिनेशन देखेंगे। अब आप लोग सोचिए थोड़ा देर के लिए, डिफ्यूजन में मूवमेंट करना है तो जिस पार्टिकल्स में कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, स्लो करेगा, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा होगा नेग्लिजिबल करेगा। तो अब बताओ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होना चाहिए, तो सिंपल आपको ये पता करना है कि विच हैव द लो इंटरमोलिकुलर फोर्स या लोएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपको पता है, पढ़ा चुके हैं, गैस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और स्पेस ज्यादा होता है, इसीलिए इसका पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए, यानी इजिली फ्री टू मूव। सो द डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, गैस में, उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूजन कहाँ होगा, सॉलिड में। वाई द लीस्ट डिफ्यूजन इन द सॉलिड वाई द लीस्ट डिफ्यूजन इन सॉलिड, तो बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, हाईएस्ट है, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। देखिए सॉलिड का स्मेल नहीं जाएगा। अब सिंपल देखो ना, एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, फिर से हम एग्जांपल देखते हैं। अब बताओ कोई भी सबस्टांस को हॉट हीट कर रहे हैं तो डिफ्यूजन बढ़ता है, कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अब मान लो मॉर्निंग में मटन या चिकन बन रहा है घर में, तो स्मेल आपको गर्म, मटन चिकन गर्म है, हीट है, तो क्या करें, आपके पास स्मेल जा रहा है, और खाने के बाद मान लो थोड़ा सा बच जाता है, उसको रख देते हैं। लेकिन इवनिंग टाइम में, आफ्टरनून टाइम में फिर से खाना चाहते हैं इसको, तो फिर से हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इससे पहले जब ठंडा था, जब ठंडा हो गया तो वो मटेरियल तो स्मेलिंग नहीं कर रहा था ज़्यादा, लेकिन जैसे ही अगेन आप उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो फिर से क्या होता है, वो स्मेल आपके पास पहुंचने लगता है। मतलब क्या क्लियर हुआ कि हीट करने पर डिफ्यूजन बढ़ता है। यही क्लियर हुआ ना कि हीट करने पर क्या होता है, डिफ्यूजन बढ़ता है। और सिंपल है, व्हेन वी हीट एनी सबस्टेंस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेज। अब बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स का इन्वर्सली रिलेशन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स से इन्वर्सली रिलेशन होता है डिफ्यूजन का, इन्वर्सली रिलेशन होता है। मतलब डिफ्यूजन बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो डिफ्यूजन घटेगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है और स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गैसियस सबस्टेंस का डिफ्यूजन जल्दी होता है, और जो भी स्मेल वो गैसियस होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, the movement of the particles from the higher concentration means amount to the lower concentration is called diffusion। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। या दूसरा मेथड देखो क्या है, the spreading means होता है फैलना, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस, दो सबस्टेंस का मिक्स होता है। देखो इंडिगो और पानी के बोले तो मिक्स हो रहा था, और इंस्टेंट स्टिक, अगरबत्ती, ये सब क्या था, स्प्रेड करता था। अमाउंट विथ अनदर सबस्टेंस, एंड देखो इंस्टेंट स्टिक क्या था, एयर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के मोशन से इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। दोनों डेफिनेशन क्या है इसका सही है। अब देखो लिखा क्या हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ वन सबस्टेंस इनटू द अनदर सबस्टेंस गोज अनटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। ये कब तक होगा, जैसे मान लो यहाँ पर 1 kg है और यहाँ पर कम नहीं है, मान लो खाली है, और यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन कब तक होगा कि जब यहाँ भी 50% 500 ग्राम और यहाँ भी 500 ग्राम हो जाए, मतलब इक्वल अमाउंट जब दोनों जगह हो जाएगा ना, तो डिफ्यूजन क्या होता है, रुक जाता है या स्लो हो जाता है।
स्टॉप भी, और हम बोल सकते हैं कि स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब कब तक ये डिफ्यूजन चलेगा, जब तक इक्वल अमाउंट में क्या करे, इक्वल अमाउंट में दोनों जगह ना आ जाए, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, जब तक बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है। ओके, अब आते हैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया बाय द डिफ्यूजन क्या प्रूफ हुआ, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रूव्ड हुआ, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रूव्ड हुआ, और साथ में क्या हुआ, मेड ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ऑल द मैटर इज द मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये भी क्या हुआ, प्रूफ हुआ। प्रूफ मतलब क्या क्या प्रूफ मिला, सिद्ध हुआ इससे। अब आते हैं देखो क्या है, बताए थे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, हाई ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी क्या है, इसके उल्टा भी क्या है, पॉसिबल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डिफ्यूजन घटेगा। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है इसलिए डिफ्यूजन बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है इसलिए डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कोल्ड सबस्टेंस और हॉट सबस्टेंस में हॉट सबस्टेंस का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और कोल्ड सबस्टेंस का डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो ये था डिफ्यूजन के टेम्परेचर का इफेक्ट और स्पीड। फिर से देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। द डिफ्यूजन अकर इन द सॉलिड लिक्विड गैस बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द, गैस में क्या होता है फास्टेस्ट होता है, और लिक्विड में क्या होता है, और सॉलिड में क्या होता है, स्लोएस्ट होता है। देखो यहाँ पर गैस ज़्यादा, लिक्विड कम, सॉलिड सबसे कम। तो ये था डिफ्यूजन। और हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। द स्मेल ऑफ द कुक फूड, पका हुआ फूड, बना हुआ फूड मटेरियल्स इंक्रीज्ड बाय हीटिंग, बिकॉज हीटिंग करने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करता है बिटवीन द पार्टिकल्स, सो ठीक है ना, सो डिफ्यूजन इंक्रीज, यानी कुक्ड मटेरियल जब गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा, और इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन बढ़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफ्यूजन का। अभी जस्ट मैंने बताया आपको क्या है, कुक्ड का, द स्मेल ऑफ द फूड कुक बीइंग द रीचेज फ्रॉम द और कंसिडरेबल डिस्टेंस, कंसिडर इन्हें कि आप इंडिया में खाना बनाएगा और इंग्लैंड में जाकर स्मेल करेगा, ऐसा नहीं होता है। कंसिडरेबल डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एग्जांपल हुआ फूड का स्मेलिंग। ठीक है ना, फॉरगेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, जलता हुआ अगरबत्ती का स्मेल आपके पास पहुंचता है, क्योंकि डिफ्यूजन का एग्जांपल है। स्मेल ऑफ द परफ्यूम का स्मेल स्प्रेड होता है किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। अब चौक, आप देखो स्कूल में अगर आपके बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो चौक और मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिखा जाता है, तो आपको टीचर का सजेशन होता है कि पढ़ाए उसी समय इसको क्या कर दे, इरेज कर दे, मिटा दे। क्यों, अगर ज़्यादा टाइम तक छोड़ देंगे तो हो सकता है वो पार्टिकल क्या करता है, डिफ्यूज कर जाएगा बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, फिर उसको इरेज करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए बताया था। यहाँ क्या हुआ, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस चीज़ को, इवेपोरेशन को देखेंगे। इवेपोरेशन यानी वेपराइजेशन नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। कपड़ा क्यों सूखता है गर्मी में, क्यों जल्दी, ठंडा में क्यों सूखता है कम, धीरे धीरे। या हम लोग देखेंगे, हम लोग जब फैन में बैठते हैं तो हम लोग को ठंडा क्यों लगता है, या हम लोग देखेंगे इथर थिनर पेट्रोल अपने हैंड पर रखते हैं तो कोल्ड क्यों लगता है। ये सब के कारण कहीं ना कहीं इवेपोरेशन से मिलेगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए इससे पहले वाले वीडियो देख के, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। ओके।